खुद तो नशे के आदि हो, बदनाम क्यों शव को करते हो। बाबा कुन सेड़े समझे हो, बाबा कुन सेड़े समझे हो। भक्ति वो दिखाने वाली चीज नहीं है, वो आपके अंदर से आती है और वो भगवान देख रहा है। प्रेमानंद जी के अंदर ये चीज दिखी। उनको 20 साल के हैं वो, तब से उनको किडनी की प्रॉब्लम चल रही है और आज तक डायलिसिस चल रहा है, हमेशा खुश। मोदी जी जो बना रहे हैं रास्ते, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसी पे योगी जी भी चल रहे हैं। उसी भाव से, उसी धार्मिक प्रवृत्ति से योगी जी जो है काम कर रहे हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो खुद प्रभु राम की नगरी अयोध्या से आती हैं। सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और राइटर भी हैं। इस वक्त समाज में उनकी पहचान एक भजन गायिका के तौर पर है और एक अयोध्या का एक उभरता हुआ सितारा आप उन्हें कह सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं हम कीर्ति मिश्रा जी का। कीर्ति जी, स्वागत है आपका। आप सभी को जय श्री राम। और आज हम यहाँ पे हैं तो बस भगवान की, श्री राम की कृपा है और बाकी उन्हीं के माध्यम से जो होता रहेगा आगे फिर ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत से गाने हैं जो इन दिनों आपके वायरल भी हो रहे हैं और दिन पर दिन आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या से आप आती हैं, अवध की कहानी पहले आपकी ज़ुबान से वहीं सुनना चाहूँगी मैं। अवध की कहानी, जैसे कि मैंने कई गाने सुने जिसमें क्या होता है कि लोग जो है अयोध्या का, प्रभु राम का तो वर्णन सब कर रहे हैं जी, तो हम अयोध्या की चीज़ों को उसमें डालने की कोशिश किए हैं कि अयोध्या की गलियों का, फेमस चीज़ों का, जैसे कनक भवन हो गया और दशरथ महल हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक गाने के माध्यम से पेश किया है ताकि जो है लोग सुने तो फिर उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये चीज़ें अयोध्या में हैं। जैसे दो चीज़ें तो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी तो सबको जानता है जी। लेकिन राम की पैड़ी हो गया, ये तो अब दीपोत्सव की वजह से फेमस हो गया। बाकी कई चीज़ें हैं जो अभी भी लोग नहीं जानते। सूर्यकुंड हो गया और दशरथ महल हो गया, वहीं बगल से, हनुमानगढ़ी के बगल से ही चले आएंगे लेकिन दशरथ महल के बारे में नहीं जानते हैं। कोप भवन किधर है, जो हो गया है, लुप्त हो गई ये चीज़ें, ध्यान नहीं देते हैं। रामायण में तो सब चीज़ें दिख रही हैं तो वो चीज़ वास्तविकता में तो होंगी। हाँ, वो चीज़ें रिनोवेट होती हैं, तो वही सब चीज़ों के माध्यम से मैंने, यानी कि अयोध्या असल में है क्या, वो आप अपने भजन के जरिए लोगों को बताने की कोशिश करती हैं। और इस पे आप ही का जो गाना है अवध की कहानी, अगर आप वो गुनगुना दे। आओ सुनाऊं तुम्हें अवध की कहानी, आरंभ राम और अंत दशानन ज्ञानी। चारों धाम में पहले अवध नगरी मिलेगी, प्रेरणा राम ही है, राम भक्ति देखेगी। आओ सुनाओ तुम्हें अवध की कहानी। जैसे कि वहाँ पे जो है लोग जाते हैं तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि राम जी के सिर्फ दर्शन करने से ही राम की अनुभूति होगी। वहाँ पे आप जिसे देखेंगी उनको देख करके लगेगा कि हाँ, राम है। कोई कहीं खड़े होकर के, कहीं भी कोई खड़े होकर के राम राम जप रहा है, कोई कहीं माला जप रहा है। तो कुछ बाबा लोग हैं वो वहाँ पे एक राम नाम का जो है बैंक है, वहाँ पे पैसा नहीं जमा होता, वहाँ किताबें जमा होती हैं। अच्छा। वहाँ किताबें मिलती हैं और आप जो है उस पर राम नाम लिख करके आप उसको आपका टाइम दिया जाता है, इतने से इतने महीने के अंदर आप इतने नाम उसमें अंकित करें। जो भी बुजुर्ग हैं हमारे, जो भी थोड़े से खाली समय में अगर थोड़ा भी मिलता है तो उसमें करके वहाँ पे जमा करते रहते हैं। किताबें कितनी जमा किए, वो एक पुण्य की तरह कमाया जा रहा है। वो बैंक राम नाम बैंक है जो। तो वैसे ही हर कड़ कड़ में जो है राम का छवि दिख रहा है। कोई सरयू नदी में नहा रहा तो राम राम, तो वहाँ एक आस्था है जो खींचे लेके आ रही है। और शायद यही चीज़ें हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप गाएं। मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। मैं तो वैसे गाने के लिए हमारा परिवार जो है वो धार्मिक रहा है शुरू से ही। और पापा मेरे, अच्छा उनका है, आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाते भी हैं। लेकिन कभी एज ए इंडिपेंडेंट
होने के लिए हमने संगीत को कभी माध्यम नहीं बनाया, एज अ प्रोफेशनली नहीं, कभी नहीं, फैमिली में नहीं और सोचा भी नहीं था कभी हम्म। कि सिंगर बनेंगे, कंपोजर क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, अच्छा, लिरिसिस्ट क्या होता है मुझे पता नहीं था। हाँ ये पता है जो लिखता है, बचपन से पढ़ते आए किताबों में, जो लिखता है वो राइटर होता है, और जो पढ़ता है वो रीडर होता है, एज ए लिसनर होता है, सुनने वाला, तो एज ए पता था। लेकिन लिरिसिस्ट जब मैंने गानों को सुना, फिर एक होता है ना कि आप किसी चीज़ में, जब आपकी लाइन दूसरी हो तो आप किसी चीज़ में जाने की कोशिश करिए, तो सबसे पहले तो परिवार का सपोर्ट बहुत होना ज़रूरी है, और एक लड़की होने के नाते तो सबसे पहले लड़कियों के लिए तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि ये सब गाना बजाना, भले आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति के गाने लिख रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि गाना बजाना क्या होता है, इसमें कौन सा भविष्य है। तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने पहले तो मेरे पास जो है फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट नहीं थी, और मैं थी नीट की स्टूडेंट, मैं तैयारी करने गई थी, और भाग्यवश जो भाग्य में होता है वही होता है, तो मुझे MBBS नहीं मिला, उससे नीचे का मिला भी तो ये था कि जब अभी ऐसा मिल सकता है 1 साल की मेहनत पे, तो हो सकता है 1 साल और मेहनत करें तो शायद मिल जाए कहीं, जैसे होता है ना कि कहीं आउटर एरिया में भी मिल जाए, डिग्री तो मिलेगी ना। एक बार नहीं निकला तो कोई बात नहीं, दूसरी बार तो मिल ही कोशिश जाएगा। करेंगे। दूसरी बार भी कोशिश किया, दूसरी बार उससे भी नीचे वाला मिला, क्योंकि हम जिस जनरेशन से हैं, हम अगर आगे जा रहे हैं तो हमारे पीछे वाला भी तो सोच रहा है, और हमारे आज के जनरेशन में जो बच्चे हैं वो पहले से इंटेलिजेंट होके पैदा हो रहे हैं। पता नहीं, मतलब पहले तो लोग इधर टचवुड में रहते थे कि जैसे 600 मार्क्स हैं तो उसमें से वो 550 560, अब क्या 600 के 600 लाने वाले बच्चे हैं। जी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर मैं आगे की जगह एक नीचे ही आ गई, तो फिर उस टाइम कोरोना भी आने वाला ही था। फिर मैंने वहीं से अयोध्या से ही फिर मैंने बायोटेक किया। देन ऐसे ही जो है एक भैया की वीडियो देखी मैंने, तो वो ऐसे माइक वाइक लेकर के, तो शौक लगा बस ऐसे ही कि हाँ मैं एक गाना जो है ऐसे गा के वीडियो बना के रख लूँ देखने के लिए। अच्छा, ये आपका शौक था? शौक बस ऐसे उनको देख के लगा, शौक में। तो मैंने बस ये सोचा कि मैं इनको जो है फ़ोन करते, मैंने फ़ोन किया, मम्मी के पहचान के थे, तो मम्मी के ही फ़ोन में ऐसे देख रही थी, तो वो मिले हो तुम हमको एक गाना था, तो वो गा रहे थे, और वो मुझे लगा कि जैसे एक होता ना एक सिंगर, एक मतलब एक प्रोफेशनली लेवल पे काम होता है, एक पर्सनल लेवल का जैसे लगे कि हाँ माइक खड़ी करके वीडियो बना ली गई, तो वैसा ही पड़ा हुआ था। आज के टाइम पे हम रील जैसे बना लें, तो करीबन ये 2 साल पहले की बात है जी। तो उन्होंने जो है मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने उधर से उठाया, तो हमने उनसे पहली बार बात किया था, हमने बताया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और क्या आप मेरी ऐसी वीडियो बनवा देंगे, मतलब उसके लिए भी मैंने ऐसा पूछा उनसे, तो बोले बिल्कुल बन जाएगा। तो बोले क्या गाती हो, हम कहा हाँ, तो बोले कुछ गुनगुना के सुनाओ। तो गाने तो आजकल हर कोई गाता है, कोई बाथरूम सिंगर होता है, कोई ऐसा होता है, तो मैंने थोड़ा सा सुनाया, तो बोले हाँ सुरीली तो हो, कुछ है लिखा हुआ तुम्हारे पास या किसी के गाने? हम कहे नहीं कुछ आप बताओ, अलग सा गाएंगे। तब भी मेरे माइंड में ये था कि अलग सा करना है, मतलब वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि मैं आज ये काम करूँगी, तभी मैंने उनसे कहा कुछ अलग सा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कुछ लिख लो, तो हमने कहा कि ठीक है, तो बोले मैं लिखवा दूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि 3000 रुपये लगेंगे। उस टाइम मैं 3000 रुपये, 3000 लिखने का, ये 3000 कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 3000 लिखने का लेंगे, फिर इतना जो है म्यूज़िक का लगेगा, अगर आप, हमने कहा एक नया गाना बनाएंगे तो बोले इतना म्यूज़िक का लगेगा, इतना इसका लगेगा, ओवरऑल 10K का उन्होंने प्रोसेस बताया। तो हमने कहा वो इतना तो है नहीं, घर वालों से मांगेंगे तो वैसे किसी चीज़ के लिए ठीक है, ये क्या फालतू के शौक़ के लिए 10,000 हम रुपये क्यों दें। फिर तो हमारे मम्मी पापा भी जो है संस्कृत विभाग से हैं, मम्मी भी टीचर हैं, पापा भी टीचर हैं, बाबा भी हमारे प्रिंसिपल थे, थोड़ी सी ज्योतिषी भी है, और पापा मेरे साल भर में 1-2 बार भागवत भी करते हैं, तो भगवान से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो फिर मैंने जो है मैंने लिखा भी, तो मेरा माइंड जो है कहीं और गाने की तरफ गया ही नहीं। मैंने एक गाना सुना था उस टाइम, ये रात ये मौसम नदी का किनारा, पुराना था लेकिन अच्छा लग रहा था काफ़ी, सनमपुरी का। तो मैंने उस टाइम भी उस चीज़ों को कन्वर्ट राम में, पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसको राम पे लिख डाली। मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी लिख सकती, सैड स्टोरी पे लिख सकती थी, लेकिन राम पे लिखी, और फिर वो गाया भी मैंने, गाया
थोड़ा बेसुरा सा गाया था। और फिर गा वा के फिर मैं लगभग 6-7 महीने के लिए गायब भी थी, क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं था। फिर भी मुझे ये नहीं था कि मैं ऐसा कभी करूँगी। फिर 6 महीने बाद अचानक से एक हैं MP के हैं कृतेश शुक्ला जी, उनका मुझे इंस्टा पे मैसेज आता है। मैं स्टोरी डालती थी ऐसे गा वा के, शौक था तो मैं फ़ोन से ऐसे छोटे मोटे स्टार मेकर एक ऐप चलता था, उस पे गा के 1-2 वीडियोस ऐसे डालती रहती थी। लेकिन डालती भी थी तो सारे वही राम जी पे, कि मैं कितना अयोध्या पे गा दूँ। सब चीज़ें उठा के अयोध्या पे बना देती थी। खुद से आप लिखती थी और खुद ही गाती खुद थी? से ही लिखती थी। जितने गाने होते थे बस उसको अयोध्या में कन्वर्ट, क्योंकि अयोध्या को मैं बचपन से देखी हूँ तो मैंने अयोध्या को ही उसमें डाल रखा था, हर चीज़ों में अयोध्या को। तो फिर मैंने जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके शब्द अच्छे हैं, हमें कुछ दीजिए। तो हमें लगा कोई ऐसे होगा, अरे मैं तो इतनी बड़ी राइटर हूँ नहीं, मैं क्या लिखूँगी। तो उन्होंने बोला कुछ भी आप लिखिए। तो मैंने एक गाना लिख के रखा था अपने लिए, अमृत का घोल। शिव जी को विष पीने का तो मतलब हर जगह वर्णन है। तो मैंने कहा कि शिव का जो भजन करने वाले हैं, मतलब शिव तो विष पीते हैं, लेकिन जो शिव का भजन करने वाले हैं वो तो अमृत का घोल पी रहे समझिए। तो मैंने उस पे लिखा कि तू अमृत का है घोल शिवा, तेरा नाम जपूं मैं शाम सुबह। जय भोलेनाथ जय शंकरा, जय भोलेनाथ जय शंकरा, तुझसे ही जन्म मेरा सिद्ध धरा, तू अमृत का है। तो मैंने उनको दिया, काफ़ी अच्छा लगा उनको। फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई लिखने की मेरी। उन्होंने, मैं तो एक इनिशिएटिव स्टेट पे थी, लेकिन वो काफ़ी भजन कर चुके थे उधर से। उनका एक अच्छा बैंड है केदारा बैंड, वो एक अच्छे सिंगर थे। तो जब आप कुछ, मुझे लगता है जो भगवान कराना चाहते हैं तो वो रास्ते बनाते रहते हैं, वरना मैं क्या जानूँ उनको, वो MP के मैं अयोध्या की। और कोई जैसे मैं किसी से जुड़ूंगी तो हमेशा इंसान अपने से बड़े से जुड़ना चाहेगा, बड़े की पहचान देख करके, उसका स्टेट देख करके कि वो कहाँ वैल्यू कर रहा है, वो देख करके लोग जुड़ते हैं आज का जो टाइम है। तो लेकिन वो उन्होंने, मेरा कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे चुना उसके लिए, तो वो भगवान की मर्जी थी। तो फिर मैंने एक गाना लिखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है 1-2 गाने यहाँ अयोध्या के लोगों के लिए भी लिखा। मैंने मुक्ति लिखी, मुक्ति भी मैंने शंकर जी पे लिखी। गाने के नाम मैंने बड़े अच्छे अच्छे रखे, मुक्ति हो गया, अमृत का घोल हो गया, बाबा को नशेड़ी समझे हैं। हाँ, ये आपका काफ़ी लोगों ने सुना भी, मैंने भी सुना, बहुत डिफरेंट भी है। बाबा को आप नशेड़ी समझे हो, ये सुना दीजिए आप मुझे। जैसे कि आजकल की यूथ जो हैं वो कुछ तो हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच में ये जो धर्म ना फंस गया है। कुछ लोग तो बस कपड़े लाल पीले पहन करके, चंदन लगा करके, जटाएं रख के शिव भक्त बताने लगते शिव हैं, भक्त बताने लगेंगे, नशा भी करते हैं, दिन रात चिलम गांजा चल रहा है तो भोले के भक्त हैं। फिर सलाह भी देते हैं, अरे भोलेनाथ, अरे कभी देखे हैं आप पीते भोलेनाथ को? वो तो जो उनके टाइम पे जो विष था, ऐसा तो है नहीं कि वो विष आज तक डिफाइन थोड़ी हुआ कि वो कौन सा विष था। आज के टाइम का विष तंबाकू, सिगरेट और गुटखा, रम, विस्की, ये सब है। उस टाइम का विष कुछ और रहा होगा। तो उस विष के संदर्भ में लोग जो है भोलेनाथ को कहते हैं कि उन्होंने विष पी लिया, उन्होंने तो सृष्टि के लिए पिया था, आप कौन सी सृष्टि बचा रहे हो? आप तो ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए आप ये गाना लिखकर आए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि वो उस टाइम विष पिए थे कि सृष्टि की बचाने के लिए जी, वो जरूरी था प्रलय के लिए। तो हमने लिखा था, देवों के देव महादेव मेरे विष पी कर जीवन दे डाला, तुम खुद को बताकर भक्त बड़ा जीवन को अंधेरे में डाला, खुद तो नशे के आदि हो, बदनाम क्यों शिव को करते हो, बाबा को नशेड़ी समझे हो, बाबा को नशेड़ी समझे हो, बाबा को नशेड़ी समझे हो, ना तुम बालक ने ज्ञान लिया, ना भक्ति प्रेम रस पान किया, ना ग्रंथ और गीता पे बोले, ना तांडव की धुन पर डोले,
भांग का गोला खा करके पानी में विष की रम डाला, तेरी आंखें लाले रखती हैं तूने खुद को नशे में रंग डाला, चोले पे लिखा ओम नमः शिवाय, चोले पे लिखा ओम नमः शिवाय, अपनी भाषा में उलझे हो महाकाल भोलेनाथ, गौरीनाथ प्राणनाथ, बाबा को नशेड़ी समझे हो। तो मैंने यही बताया कि तुम तो भांग का गोला खाते हो, फिर वो चीज़ें अलग से हैं आपकी कि आप जो है विस्की भी पी रहे हो, रम भी पी रहे हो। उसके बाद इतना पीने के बाद भी आप भगवान के लाल रंग को, नीले रंग को और सब धारण करके उसके बाद जो है अपनी भाषा में उलझे हैं। क्योंकि पीने के बाद इंसान क्या होता है ना कि वो अपने आपे में नहीं रहता, फिर एक ही बात को बार 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 बोलेगा। तो भगवान पीने के बाद भी अपने होशो हवास में रहते हैं। बिल्कुल वो चीज लिखा। और फिर क्या बताया कि तुमने ये किया और वास्तविकता में भोलेनाथ है कौन, ये मैं बताती हूँ कि सुनो, त्रिनेत्र क्रोध को धर करके है शस्त्र संग त्रिशूल खड़ा और चरणों में चढ़े हैं बेल पत्र, कोई देव नहीं अन्यत्र यहाँ। शिव जी के अलावा कोई और देव नहीं है मुझे लगता है जिनके लिए बेल पत्र चढ़ाया जाता होगा। और तीनों लोकों की पवित्र स्त्री गंगा को सिर पे धर करके सृष्टि को जीवन दान दिया भोले ने विष को पी करके। कालों के काल है महाकाल, ऐसे वैसे कोई समझो ना, महाकाल भोलेनाथ बाबा को नशेड़ी समझो ना, ये मैंने उनको इनके लिए लिखा। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई और अब आगे बढ़ी रही है। लेकिन इस बीच हाल फिलहाल में जो आपने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी पे जो भजन गाया है जी, वो भी दिन पे दिन पॉपुलर होता जा रहा है। मैं जानना चाहूँगी मतलब भगवानों से हटकर अचानक से प्रेमानंद महाराज जी की एंट्री कैसे हो गई? जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मतलब मैं ये भेद करना देख गई हूँ कि आजकल दिखावे में, धर्म को दिखावे के रूप में ले रहे हैं लोग। कि अभी मेरे अयोध्या का ही ये हाल है कि जो लोग जो है अपनी वेशभूषा को चेंज कर दिए हैं। जब से जान गए कि अयोध्या टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है और जो है अब इंस्टाग्राम पे पॉपुलैरिटी कहाँ से मिलेगी, तो ऐसे कपड़े पहन के तो मिलेगी नहीं, तो हम जो है भगवा पहन लेते हैं, उस कपड़े में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। हम कहते हैं कि पॉपुलैरिटी मिलेगी, आप कुछ ऐसा काम करते रहो जिस पे निरंतर चलते रहो। उसके लिए भगवान को ही, धर्म को ही क्यों चुनना? ऐसे दिखावे करके तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपका जीवन तो यापन होगा नहीं। तो आप ऐसे कर्म करो जिससे आपका जीवन भी यापन हो। और भक्ति वो दिखाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर से आती है और वो भगवान देख रहा है। भगवान को दिखाना है तो इंसानों के लिए क्यों वेशभूषा अपना बदलना? आप जो पहनते हो आप वही पहनो, आप अपने मन से भक्ति करो ना। तो प्रेमानंद जी के अंदर ये चीज़ दिखी, वो औरों की तरह रो नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हुआ, सब पूरे शरीर सब सही है, लेकिन अभी कुछ हो गया, कुछ विपत्ति आ गई, हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? लोग रो रहे हैं। उनको 20 साल के हैं वो, तब से उनको किडनी की प्रॉब्लम चल रही है और आज तक डायलिसिस चल रहा है, हमेशा खुश। राधा नाम जपो, राधा सब कल्याण करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो करके देखा, वो खुश हैं राधा नाम करके। तो जब इंसान, जैसे आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करा हो तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ इस चीज़ में, अब कोई दिखावा किया हो तो राधा थोड़ी आएंगी आपकी सहयोग करने के लिए। आप किसी चीज़ को मन से करोगे तो वो चीज़ें मिलेंगी जी। तो उन्होंने वो चीज़ मन से की, वो चीज़ मन से करने के लिए दिखाई, सिखाई, वो रास्ता बताया कि आप अगर हारे हुए हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप राधा नाम जप करो। आप किसी के आगे रोगे तो आपको भीख थोड़ी कोई देगा, तरस खा गया तो दे दिया, लेकिन जो भगवान है आप उनके सामने अगर वास्तविकता में रोगे तो वो सुनेगी तुम्हारी और जो है वो आपको रास्ता दिखाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो झोली आप फैलाओ तो झोली लाके भर देंगी। यानी कि आप उनके प्रवचनों को सुनती हैं? बिल्कुल सुनती हूँ, उनकी बातों को समझती भी हूँ कि जिस तरह से वो आज की यहाँ प्रेम पे और विश्वास पे, हर चीज़ों पे वो जो बोलते हैं जी। तो वो चीज़ें मैंने सुनी और उनकी स्थिति को भी देखा कि डायलिसिस होता है, उसके बाद भी वो ये नहीं कि अभी भी अगर उनके पास देखा जाए तो
उन्होंने अपने पास कोई संपत्ति नहीं जमा करके रखी। जो संपत्ति आती है, लोग जो सहानुभूति दिखाते हैं, जो प्रेम दिखाते हैं, जी। जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो अपने जो बालकों की है उनके साथ में जो रह रहे हैं उनके सेवा पानी में ही चली जाती हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो किसी अच्छे आलीशान बंगला खरीद लें और राधा राधा की फोटो लगा लें, जी। राधा राधा के कपड़े पहना के सबको बैठाए रखें, बढ़िया डेली एक वीडियो अपलोड करें, तब भी तो कमा सकते हैं। क्यों वो आश्रम जा करके क्यों तप कर रहे हैं, क्यों राधा नाम जप कर रहे हैं? इतना तो उन्होंने कमा लिया। लेकिन अगर वो 20 साल से लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनकी इन्हीं चीजों का आडंबर, देखिए आप अच्छा करोगी तो भी आडंबर बताया जाएगा, आप बुरा करोगी तो भी आडंबर बताया जाएगा। आपका बुरा चाहने वाले आप अच्छा करोगी तो उसको झूठा साबित करने के लिए वो किसी हद तक जाएंगे। तो जो वास्तविक में अपने आप को बाबा दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं किसी तरीके से, प्रेमानंद जी, देखिए जो सत्य है वो कभी ना कभी सामने आता है। प्रेमानंद जी आज 2-4 साल से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं, उसके पहले तो वो पीछे थे ना, कहीं छुपे हुए थे ना, लोगों की दुनिया से तो परे थे। लोग, किसी को पता भी नहीं था कि कोई ऐसे भी इंसान है, कोई ऐसे भी संत हैं जो अपनी इतनी पीड़ा को लेकर के भी भक्ति में लीन है। अब जरूरी नहीं आप हिमालय पे जा कर के बैठे रहो तो ही आप भक्ति में कहलाओगे। तो वो चीज़ें वो दिखाएं, ये चीज़ तो हुआ नहीं उनके साथ। वो चाहते तो बहुत पहले से दिखा सकते थे। और इन्हीं चीजों को देख के फिर आपने उनपे बहुत भजन गाने का हाँ, सोचा। मैंने सोचा कि मैंने भजन नहीं, मैंने उनकी जीवनी लिखी। अच्छा, अपने भजन के जरिए आपने उनकी जीवनी बताने मैंने की उसको कोशिश जीवनी की। लिखी और वो शब्द पता नहीं कहाँ से आए और फिर वो चीज़ें, वो भजन बन गया। मैं कोई भी चीज़ पहले लिखती हूँ तो फिर वो पता नहीं कहाँ से वो रागों में पिरो देती हूँ कि वो चीज़ें जो है लोगों के सामने जाए। जैसे इंटरेस्टेड लोग जो है आजकल, अभी आप बताएंगी किसी को तो लगेगा ये भी प्रवचन देने आ गई एक ठो, अभी इतने लोग कम थे, एक और आ गई जी। तो ऐसे नहीं सुनेंगे। अभी आप उसको अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के, पीला पीला, मैं भी वही की, पीला पीला फ्रॉक पहन के आ गई प्लेट लेकर के प्रेमानंद जी की कहानी सुनाने, एक भजन के माध्यम से लोगों ने देख लिया। तो बस यही किया कि अभी मैं भी अगर कहीं पे बैठ के कोने में ऐसे कुछ सुना देती, कोई नहीं सुनता। मैंने भजन बनाया उसको, ताकि भजन बनाया उसको अच्छे से दिखाने की कोशिश की कि लोग भी जिनको चकाचौंध पसंद है वो उस टाइप से देखें, जिनको प्रेम पसंद है वो उस टाइप से देखें, और जिनको राधा नाम जप करना है तो पूरे में राधा ही राधा है। तो हर तरीके से देखा जा सके। लोगों तक बस मुझे वो कहानी पहुंचानी थी, इसलिए मैंने उसको भजन में पिरो दिया। इन सब के बीच आपने अयोध्या को बड़े करीब से जाना है, उसी अयोध्या को आप अपने भजनों से गाती हैं। तो मुझे याद है कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव हुआ और जब अयोध्या वाली जो सीट थी उसी को लेकर तो ये कहने लग गए कि समाजवादी पार्टी की, भाई प्रभु राम का मंदिर बना के भी भाजपा अयोध्या कैसे हार गई। क्या लगता है, कहाँ कुछ कमी, क्योंकि आपको लगता है कहीं कुछ कमी रह गई? कमी तो बहुत थी। जैसे कि आप स्टेबल हो लेकिन कोई जी खा रहा है, सिर्फ जिसके पास एक कमरा है वो घूम नहीं रहा, उसके पास ऑटो का किराया नहीं है, वो दिन भर मजदूरी कर रहा है, शाम को जो पा रहा है बच्चे खा रहे हैं, किसी तरह पढ़ रहे हैं। अब आप उसका जाके घर तोड़ दोगे। अच्छा, ये गलती हो गई, बिल्कुल गलती हो गई। आप लंबी सड़कें श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालु तब भी आते, तब भी दर्शन कर सकते थे। आप अगर आपकी आस्था है तो आप यहाँ से भी राम जी का दर्शन करके आप खुश होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने टीवी पे देखा और अभी तक वहां नहीं गए हैं, अभी वहां नहीं गए हैं और टीवी पे देख के खुश हुए, आंखों से भले आंसू गिरे, वो भक्ति है। जरूरी नहीं कि आप लंबी लंबी सड़कें बनाओगे, आप वहाँ मेट्रो चलाओगे, आप वहाँ की सबके घर तोड़ दोगे। मतलब जो बाहर से आएंगे उनके लिए आप उनके घर तोड़ दे रहे हो कि उनको दर्शन करने में प्रॉब्लम ना हो। जब इतनी वीआईपी ही सेवा चाहिए तो आप दर्शन करने जाओ ही क्यों? आपको भगवान से मिलना है, भगवान की मूर्ति। देखिए, हमारा कहने से ये नहीं कि राम जी सिर्फ अयोध्या में ही वास करते हैं। आप मान लो तो आपके पास ही हैं राम जी। जरूरी नहीं है कि एक जगह मंदिर बना दिया गया, ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई ना। हाँ, वो चीज़ उनका जन्म स्थान है, वहाँ से उनकी यादें जुड़ी हैं, वहाँ कड़ में वो हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप लंबी लंबी सड़क बनाओगे, चौड़ा कर दोगे तभी श्रद्धालु जा पाएंगे। श्रद्धालु के
सहूलियत के हिसाब से सरकार द्वारा नहीं, की गई सहूलियत के चीजें। हिसाब से आप बनाइए, लेकिन जैसे जो परे थे, मतलब कि जो अच्छे खासे हैं, उनके लिए आपने मुआवजा दिया, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये हाल था कि श्रद्धालु तो जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु जा रहे हैं, हम हिंदू लड़कियां हैं वहाँ पे, और लड़कियों का लोग पर्दे के हिसाब से देखा जाए बहुत आवाज़ उठाते हैं, तो लड़कियां सड़क पे नहा रही हैं, वो अच्छा लगेगा आपको? घर तोड़ दिए, अरे यही करना था, आप 2-4 साल पहले से शुरू करते, चुनाव के टाइम ही क्यों कर रहे थे ये सब, कि मैं जीत जाऊंगा ये सब करके? वो अच्छा, तो जैसे ये इसी चीज को लेकर अयोध्या वासियों में नाराजगी थी। बिल्कुल नाराजगी थी, जैसे कि आप कुछ भी करिए तो वो पहले से करिए, ठीक है, अब आप कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन आप अगर पास में आकर के करेंगे, हाँ ठीक है, आपने थोड़ा सा गलत किया, लेकिन आपने जो है हिंदू के लिए, राम मंदिर के लिए बहुत अच्छा काम किया, वो काबिले तारीफ है, लेकिन जो है आप उस टाइम पे ही क्यों? तो क्या अभी भी ये नाराजगी है? दूसरी नाराजगी कि अयोध्या वासियों ने इतने संघर्ष सहे, सबने सहे, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा किया तो आपने बुला लिया हीरो हीरोइन को वहां पे, वहां वालों के लिए तो आपने घर बंद कर दिए। अच्छा, इसी चीज की नाराजगी देखिए, अब हमारे घर पे किसी की शादी होगी, हमारी बहन की शादी होगी, हमारे भाई की शादी होगी, अब हम बुला लेंगे पड़ोसियों को और हमको गायब कर दिया जाएगा, तो हमें अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं है कि हमारे भाई की शादी है या हमारे राम जी आए हैं तो हम नहीं खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, लेकिन आप हमें भी तो देखने की चाहत थी, इतने सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, आप हमें और भी संघर्ष करा रहे हो उसके लिए भी, कि हम उनको देखने के लिए उस दिन की जगह हम 5 दिन बाद आए। अच्छा, वो चीज़ तो बिल्कुल नाराजगी रहेगी। ऐसा नहीं, हम ना कांग्रेस की तरफ से हैं, ना जो है भाजपा की तरफ से हैं, हम एक राम भक्त हैं जिनके लिए ये ऐसा है, तो हमको तो चाहत है ना राम को देखने की। आप जो है आप किसी को बुलाओ, आप सबको बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एयरपोर्ट बनवा दिया, पहले क्यों एयरपोर्ट नहीं था? उसी टाइम क्यों हुआ? ये तो श्रद्धालुओं के लिए हुआ ना, हम लोगों के लिए क्यों नहीं था? पहले भी तो सुविधा दे सकते थे। इन चीजों को देख के क्या लगता है, यही नाराजगी अभी भी रहेगी, आगे भी रहेगी? नहीं, आगे देखिए, क्योंकि 27 का आप ही के यूपी का चुनाव है, बिल्कुल बिल्कुल आने वाला तो है। ये नाराजगी उस समय भी देखने को देखिए, मिलेगी। कितनी भी नाराजगी हो, जीतेंगे तो मोदी जी ही। इतनी सारी बातें बोलने के बाद भी अभी कह रही है। देखिए, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, हम लोगों को डांटते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, तो देखिए हर कोई भगवान तो है नहीं, भगवान से भी गलतियां होती हैं, उनसे भी गलतियां हुई और उनके ही थ्रू नहीं हुई, वो नीचे सिस्टम उनका वो उसके थ्रू हुई हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि अब मोदी जी थोड़ी देखने आ रहे हैं कि सड़क पे क्या हो रहा है, उनको तो यही बताया गया वहां से ये सब काम करा दिया। अब वो जब आके देखेंगे ये सब चीज़ तभी तो उनको पता चलेगी, उन तक ये बात पहुंची ही नहीं, तो वो कहाँ से कुछ कर सकते हैं उसमें। बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में, माफ़ कीजिए, नेताओं की तुलना में, और अब तक हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री रहे, जितना आपने सुना होगा, देखा होगा, उनकी तुलना में क्या लगता है मोदी जी आपको कितने डिफरेंट लगे? बहुत डिफरेंट लगे। क्या अलग दिखा उनमें? अलग ये दिखा कि जैसे सब कोई मतलब मोदी जी, हाँ, उनको अपने लिए कुछ नहीं करना, उनको देश के लिए करना, वो समर्पित हैं। ये आप सोचती हैं? ये मैं सोचती हूँ, उनको अपने लिए नहीं कुछ करना है, वो देश के लिए समर्पित है और देश के लिए वो अच्छा ही सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ही कर रहे हैं। बाकी क्या है, उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। अब जो भी हो, मथुरा काशी, तो मोदी जी के पहले तो ऐसा नहीं हुआ, वो आए तभी राम को ले आए, वो जरिया जरूर थे, और वो सच में माना जाए तो कलयुग में भरत की तरह थे कि राम भक्त ले चला राम की निशानी जी। वास्तविकता तो यही है। हाँ, वो चीज़ें, गलतियां तो वो हर किसी से होंगी, तो चुनाव हारने का बस यही कारण था कि वो जो वहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो बाहर के लोगों के लिए की जा रही है। पहले घर वालों को खुश करो तभी बाहर वाले खुश होंगे। पीएम मोदी के बाद आपको देश का अगला मोदी किस में नजर आता है अभी हाल फिलहाल में जो आप देख रही हैं? योगी जी में। अखिलेश यादव भी तो है। नहीं, वो जैसे उनके टाइम पे, अभी प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे बहुत सी चीजें चली थी कि उनको जो है बुलाया नहीं गया। आपको बुलाया गया था?
नहीं, मोदी हम जी तो को खुद गए थे। मोदी जी को बुलाया गया था। राम भगवान ने किसी को भेजा था नेता? खुद से जाना पड़ता है, भक्ति आस्था है आपकी जी। तो आप जाओ। हम्म, राम भगवान थोड़ी आएंगे आपको बुलाने। हम्म, तो ये बात जो उन्होंने बोली, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। अरे हम कौन होते निमंत्रण देने वाले? आप खुद आओ। हम्म। और उसमें आप सरकार चला रहे हो, उसमें राजनीति दिखा रहे हो राम भक्ति में। तो उनको तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मतलब जाता ही नहीं, सोच वहां तक जाता ही नहीं। मोदी के बाद योगी। अच्छा, आप भी ये मानती कि भाई मोदी के बाद अगर कोई दिखेगा तो बिल्कुल, फिर योगी ही दिखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं योगी जी भी जैसे सबके लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो मोदी जी, योगी जी के लिए मोदी जी हैं प्रेरणा स्रोत। तो योगी जी, मोदी जी जो बना रहे हैं रास्ते, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसी पे योगी जी भी चल रहे हैं। उसी भाव से, उसी धार्मिक प्रवृत्ति से योगी जी जो है काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और तो उभरता अगर उनके बाद कोई देखेंगे तो योगी जी को ही देखेंगे। 17 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को बदलते हुए आपने देखा है, क्या बिल्कुल परिवर्तन देखा। आपने खुद महसूस किया है जो आप देखते हैं अपने बहुत आसपास? कुछ देखा है। जैसे कि पहले जो है एजुकेशन में बहुत बदलाव आया है। अब कोई जबरदस्ती ना पढ़ना चाहे तो अलग बात है। लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया जी। 14 साल के बच्चों के लिए फ्री है। अभी दिल्ली में ही देख लीजिए, बसेस फ्री हैं लड़कियों के लिए, कोई किराया नहीं किधर भी। तो केजरीवाल का डिसीजन है ना, दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार वो तो बांट लीजिए, अलग बात है, लेकिन जो है पहल जो है मोदी जी की ही थी। ये सब चीज़ें बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो ये सब सोच थी, पहले क्यों नहीं केजरीवाल ने किया था? अभी ये मोदी जी के आने के बाद ही ये सब चीज़ें लागू हुई हैं, पहले भी तो हो सकती थी। तो जब इंसान जैसे किसी को करते देखता है तो उसकी दिमाग चलने लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। पहले अगर आप सोचे होते वो डिफरेंट, किसी को देख के डिफरेंट करना वो अलग बात होती है। लेकिन आपने पहले जो किया है, जैसे मोदी जी का नाम क्यों? क्योंकि वो खुद से सोच रहे हैं, किसी का देखा देखी नहीं कर रहे हैं। वो किसी ने जो है जाके अमेरिका से और बाहर देशों से मुलाकात नहीं, देश के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति से, किसी से मुलाकात नहीं की। वो क्यों? वो भी तो चाहते नहीं करते, आराम से यहाँ बैठे होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें, वो देश के लिए हर सब कुछ सोचे, जो यहाँ पे नहीं है वो भी लाए, जो बाहर से जो जिस सुविधाओं से, जिन चीज़ों से हम लोग वंचित रह गए हों उसको भी वो पूर्ण करें। अच्छा, इन सब के बीच बस एक सवाल, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में नहीं सोचा? इतना आपने मोदी योगी जी पे मैंने बता दी मोदी सारी योगी जी बातें। के बारे में ही सोचा। वैसे मैं जो है थोड़ा उनमें सा दिखता है आपको, मतलब हम लोगों का भविष्य, देश को लीड कर पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्षमता, मतलब जैसे होता नहीं कि एक नाम रटा होता है, जैसे हमारे टीचर होते हैं तो एक होता है कि कभी कभी हमारे जो है टीचर नहीं आए हैं कोई, तो कोई और आके क्लास ले लिया उस सब्जेक्ट को, तो ले लिया तो अलग बात है। लेकिन हम उनको परमानेंट के तौर पे कभी नहीं देख सकते। ये देख सकते हैं हाँ आज कोई नहीं है तो कर लिया, तो वो चीज़ उनके लिए हो सकती है कि जब कोई नहीं है तो फिर वो संभाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सब्स्टिट्यूट एज इट इज़ 10 दिन 20 दिन, उसके अलावा वो परमानेंटली कुछ नहीं सोचा जा सकता है। चलिए, राजनीति से बाहर निकलते हैं और अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। आगे क्या? प्रेमानंद जी पे मैंने अभी फिर एक लिखा। एक और लिखा भी अब? हाँ, अभी एक और लिखा है, हम आपको सुनाते हैं जी। एक सॉन्ग आया था पाँव की जूती, अच्छा, तो मैंने उससे थोड़ा सा प्रेरणा ली। मोह माया में भटका हुआ तृष्णा राधा रटन से पूर्ण हुई। अगर आप मोह माया में भटके हुए हैं फिर भी आपको प्यास लगी है तो आपकी जो प्यास है वो कभी नहीं बुझ सकती। या तो आप उससे निकलिए या फिर राधा में खोइए, या फिर आप उसी में भटकते रहिए। राधा नाम है आनंद भरा, प्रेम में डूबा मैं प्रेमानंद हुआ। ये प्रेमानंद जी का कहना है कि राधा नाम इतना आनंद भरा है कि मैं उसमें डूबा, आज देखिए प्रेमानंद हो गया हूँ। फिर वो कहते हैं कि कोई गलती आपसे तभी होगी जब आप उस गलती की गुंजाइश करोगे। आप पहले सर्प पालोगे, उसके बाद कहोगे सर्प ने काट लिया,
तो आप पालो ही ना। आप विष को पालो ही नहीं कि वो आपको नष्ट करे। तो वही कहते हैं, ना सर्प पालो ना धन को संभालो, राधा राधा बोलो कटु शब्द ना निकालो। राधा ही शक्ति है, जीवन की भक्ति है, राधा राधा रटने से मिल जाए मुक्ति है। जब से नाम तेरा रटने लगा, तन का तूफान था अब शांत हुआ, राधा नाम से ही जीवन का अंत हुआ। अब मुझे अगर मैं चाहे जब एक क्षण में भी मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा मरने के लिए। मैं अपने आप को पूरी तरह से राधा पे समर्पित कर लिया हूँ। फिर मैंने राधा जी के नाम जो है वो एक लाइन में है, तू ही राधा राशेश्वरी, तू ही रम्या परमेश्वरी, तू ही सत्य शर्वधा, सत्य भामा वृंदा राधा। राधा नाम लगे प्यारा, तू ही जीने का सहारा, वृंदावन में शरण पाए जो भी जग से है आरा। ऐसे ही था। और फिर एट लास्ट बोलते हैं कि राधा तेरी भक्ति में शक्ति अपार है, मैं भक्त तेरा तू मेरी सरकार है, एक दृष्टि जो डारेंगी वो पीड़ा हर लेंगी मेरी राधा रानी। ये मैंने प्रेमानंद जी के सापेक्ष राधा जी को जो उन्होंने आज तक माना है वो लिखा। बाकी प्रेमानंद महाराज हमारे राधा नाम पे सब कुछ आ रहे, ये मेरा पहला भजन था। एक और था, प्रेम जो देखा प्रेमानंद का, राधा नाम में तृष्णा मिटी, तन की पीड़ा भूल गए हैं, राधा राधा में तुष्टि मिली, राधा राधा। और था कि अपने बचपन से ही राधा राधा रटते वो, बचपन से ही वो तन की पीड़ा में थे और फिर भी वो उन्होंने तब से ही राधा नाम का सहारा लिया। आगे की एक लाइन थी बहुत ही प्यारी थी, राधा राधा नाम जपे वो डूबे भक्त के आनंद में, मानव तन पाकर प्रसन्न वो झूमे फिर वृंदावन में। इतनी पीड़ा है फिर भी वो मानव तन को पा गए हैं, राधा नाम जपने के काबिल मान रहे हैं खुद को, उतने में ही वो प्रसन्न हैं। ज्ञान विवेकानंद के जैसा संत नहीं देखा कहीं ऐसा, प्रारंभ भी राधा अंत भी राधा, बिन राधा नाम के जीवन आधा, मिला सृष्टि को तारनहारा, अद्भुत नाम ये राधा 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 राधा। फिर आगे उन्होंने है कि रोम रोम में सेवा भाव है, धैर्य ही जिनके जीवन में, रोम रोम में सेवा भाव है, धैर्य ही जिनके जीवन में, राह चुनो तुम सत्य का कहते रहे देह से पीड़ा में, राधा भक्ति में आनंद पाते, प्रेमानंद महाराज कहते, अपूर्ण है जीवन पूर्ण लगत है, जो परमात्मा हृदय बसत है, मिली दृष्टि है जिनको ऐसी, अंश भी संपूर्ण लगत है। मतलब कि उनको देह मात्र भी मिल गया तो संपूर्ण लगता है। यहाँ मैंने देखा है जो लोग किसी न किसी अंग से रह गए हैं, हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो ज़्यादा खुश हैं कि जितना भी मिल गया है। हमको देख के उनको दया आती है कि ये नहीं है,
फिर भी जितना वो खुश होंगे उतना हम नहीं खुश हैं, जितनी मेहनत वो करते होंगे उतना हम नहीं करते होंगे। बिल्कुल, और आज आप ही की मेहनत दिख रही है। आप संगीत जगत में उभरता हुआ, जो आपकी आवाज़, आपकी लेखनी, और यही चीज़ें मुझे लगता है कि भविष्य में आपको, और जैसा आपका नाम है, आपको आगे कीर्ति दिलाएगी। बस जाते जाते दर्शकों के लिए एक भजन। बिल्कुल, जैसे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरा लड़कियों पे। लड़कियों को जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, वो समाज जो है कितना भी कह ले कि हम लड़कियों को इतनी आज़ादी दे के रखे हैं, लेकिन लड़कियां भी आजकल उस लेवल तक मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अभी ऐसा समाज है, दो दायरे हैं कि आप एक लड़का 10 बजे घूम रहा है, घर वालों को टेंशन नहीं होगी, लड़कियों को है, अभी है लड़कियों के लिए टेंशन। लेकिन समाज जो है एक चेहरा अलग रखा है, एक अलग रखा है, जो आपके, अगर आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपका परिवार बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से है, तो आपके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन अभी जो लड़कियां गांव से बहुत लो लेवल से हैं और कुछ करना चाह रही हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए, परिवार उतना अक्षम है करने में, तो उनके लिए अभी भी वो समाज, वो खराब समाज अभी भी बैठा है। अच्छा, जिनका कोई सहारा नहीं है। और इसी समाज को आईना दिखाने के लिए आपने उसको मैंने ये लड़कियों के लिए एक भजन लिखा जी। कोई एक लड़की है और वो जो है उसके पिताजी नहीं होते हैं। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो वो लड़की जो है किसी तरह पढ़ लिख करके, तो गांव वाले उनकी माता जी जो रहती हैं वो किसी तरह मजदूरी वगैरह करके, पढ़ी लिखी भी नहीं रहती हैं, उसको पालती पोसती हैं और फिर थोड़ा लायक बना देती हैं। तो वो सोचती है कि हम नहीं ज़्यादा तो कुछ इतना कर लेंगे कि हम, मम्मी मेरी यहाँ कहीं शादी कर देंगी, कल को मेरी माता जी जो आज तक हमारे लिए की, वो अकेली रह जाएंगी, भाई भी नहीं होता। और बचपन से भी जब उनके भाई नहीं होते हैं तो वो जो है कृष्ण जी को अपना भाई मानती हैं और उनको ही राखी बांधती हैं हर रक्षाबंधन के दिन। तो मैंने इस भजन को 3 माध्यम से लिखा है। एक भाई बहन के सापेक्ष से, दूसरा कृष्ण और द्रौपदी के माध्यम से, तीसरा एक समाज को आईना दिखाने के लिए कि लड़कियों की स्थिति अभी भी ऐसी है। तो वो लड़की किसी तरह लड़ झगड़ के अपने गांव के जो समाज होते हैं कि बाहर निकलोगी तो पर निकल आएंगे, ऐसा होगा, कल को लौट के नहीं आओगी, डराने की कोशिश कि ताकि भेजा ही ना जाए, किसी घर में शादी कर दिया जाए, कैदी की तरह रहो, खाओ बनाओ। तो वो लड़की निकलती है और किसी के माध्यम से निकलती है। जैसे बहुत से दोस्त होते हैं, लड़कियां होती हैं कि वो भले 1 रुपया कमा रही हों, लेकिन भौकाल जिसे बोलते हैं, बताएंगी यहाँ आ जा, यहाँ इतने लाख रुपए मिल रहे मुझे, भले वो ना मिले, दिखावा जी। तो जब बात किया उसने किसी से, तो उसको तो लगता हाँ वहाँ तो बहुत मिलता होगा। अगर वहाँ 1 लाख मिल रहा है तो 1 लाख मिलने के बाद वहाँ 50,000 रेंट ही चला जा रहा है। आप सड़क पे धक्के खा रहे हो, वो अलग, कम से कम यहाँ 5 रुपये मिल रहा है, सुकून से तो जी रहे हो। लेकिन वो ध्यान नहीं रखते। उसके कहने पे वो लड़की सोचती है कि यहाँ तो पैसे हैं नहीं, यहाँ पे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, शहर की तरफ चल पड़ती है। शहर की तरफ चल पड़ती है। और जब शहर की तरफ चल पड़ती है तो फिर वहाँ जब पहुँचती है तो उस लड़की का फ़ोन उठता ही नहीं है। फिर वो जो है यहीं आके फंस जाती है, स्टेशन पे फंस जाती है। तो फिर जब वहाँ पहुँचती है तो उसको खाने पीने के लिए तो कोई माँ तो है नहीं पूछने वाली, लेकिन माँ के पास एक फ़ोन होता है, माँ उनको फ़ोन करती हैं। स्टेशन की भीड़, इस क्राउड की जो फ़ोन पे आवाज़ जाती है तो मम्मी उसकी पूछती हैं कि कुछ खाया। तो अब वो बता भी तो नहीं सकती है कि मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया, कि मेरी फ्रेंड जो है मिली ही नहीं मुझे। वहाँ से तो बड़े भरोसे से निकलती है, तो उसकी भी गलती नहीं रहती है। ये दिखावे में, मैं शुरू से बताती हूँ, दिखावे में लोग जो है चल बसे हैं और लोगों को भी उस दिखावे में, आधे तो बुलाने वालों का कमाल है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तुम भी आ। तो अपना तो तुम संभल ही नहीं रहे हो, दूसरों को क्यों रास्ता दिखा रहे हो। तो वो लड़की गाती है, सुलगते अंगारों पे चलना जब जब मैं चाहूं, पाँव छाले पड़ रहे
दिखाना इनको पाऊं। हो भाई आजा। तब वो कृष्ण जी को याद करती है। ओ मुरली बजाने वाले अब तो चक्र उठाओ ना, रास रचाते सब यहाँ तुम रीत निभाओ ना। तूने है संभाला कान्हा, तूने है संभाला, तूने है संभाला कान्हा और संभालो ना। ओ मुरली बजाने वाले अब तो चक्र उठाओ ना, बहना तेरी पुकारे आकर लाज बचाओ ना। फिर वो कहती है कि जैसे कि अभी एक अनजान लड़की किसी रास्ते पे आधी रात को खड़ी रहे, तो कुछ लोग ऐसे भी गलत दृष्टि से देखते हैं। कोई कहेगा चलोगी क्या, तो वो बोलती है नजरें सबकी पड़ती इसे कैसे मैं हटाऊं, दाग चरित पे लगाते हैं परमाड़ कहाँ से लाऊं। कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आगे फंस गई हूँ, जी। जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। हार गए हो अब लड़ करके, हार गए हो अब लड़ करके, अंत दिखाओ ना। ओ मुरली बजाने वाले अब तो चक्र उठाओ ना, रास रचाते सब यहाँ तुम रीत निभाओ ना। किसी तरह संभलती है, नदियों के किनारे जाके बैठती है। तो एक लाइन होता है कि जब पेट भरा हो, मन भरा हो, तो नदी समंदर सब अच्छा लगता है, लेकिन जब मन ही नहीं अच्छा हो तो फिर सब बेकार लगता है। वहीं जहाँ वो जाती है सतरंगी सी दुनिया लगती है, किनारे पे बैठे लोग खुश होते हैं क्योंकि घर से खाए पिए आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। तो वो कहते कश्ती डूब रही अब लहरें भी ना मन को भाए, जब भी नाम लिया तेरा तू मुझको राह दिखाए। सतरंगे दुनिया में कान्हा, सतरंगे दुनिया में कान्हा। कि वो बैठी है, कोई हंस रहा है, कोई वहीं बगल में रो रहा है, किसी का दिल टूटा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई पानी में पैरे फहरा रहा है। सतरंगे दुनिया में कान्हा एक रंग दिखाओ ना। समंदर का किनारा तो एक ही है, लेकिन रंग तो सब सतरंगी हुए हैं। कोई रो रहा है, कोई बैठा है, कोई गुमसुम है। फिर वो किसी तरह जो है खुद को संभालती है, इतना पढ़ी लिखी होती है कि कई कंपनियों में जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। कुछ सामने तो बोलते हैं कि ठीक है आओ, फिर कैबिन में जब बुलाते हैं तो अलग ही बात, हमारे साथ ऐसा डील कर लो, ये कर लो। तो बोलती है मानो के हैं भेष में मुझको दानों मिलते हैं, जहर भरी निगाहों से पल पल वो डसते हैं। हाँ मानो के हैं भेष में मुझको दानों मिलते हैं। दिखते तो एकदम आम इंसान जैसे हैं, लेकिन अंदर क्या भरा है वो अंदर से ही पता चलता है। जहर भरी निगाहों से पल पल वो डसते हैं। गिरगिट भरे जमाने में, गिरगिट भरे जमाने में इंसान बनाओ ना। ओ मुरली बजाने वाले अब तो चक्र उठाओ ना, रास रचाते सब यहाँ तुम रीत निभाओ ना। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मंदिर होता है, उसी शरण में जाती है। एज ए सफाई करने के लिए पंडित जी अच्छे इंसान रहते हैं। सफाई करो, भजन करो, यहीं पे आराम से खाओ पियो। धीरे धीरे वहीं भजन गाती है। मैंने एक स्टोरी खुद क्रिएट की। आदि तो लड़कियों की स्थिति दिखाई, फिर ये स्टोरी जो भजन वजन का, क्योंकि मैं भजन से जुड़ी हूँ तो मैं अपने आप को भी, मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं। ऐसा नहीं मिला कि मतलब मैं अभी इतने शहर में गई नहीं, मैं अपने घर से ही काम किया मैंने जितना किया, लेकिन उसमें भी अच्छे और ख़राब की पहचान हो जाती है। हाँ, सामने वाला दिख जाता है कि इस टाइप का है, वहाँ से खिसक लो, नहीं काम करना। तो फिर वो भजन के लिए जो है वहाँ भजन करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत अच्छी, इसी मंदिर में लोग झूम रहे होते हैं, तबला की तान सुनाई पड़ती है, फूल बरस रहे होते हैं।
तो उस लड़की के हाथों में माइक होता है और वो गाती रहती है, तुमने थामा हाथ कन्हैया प्रीत मेरी तुमसे, रक्षा का जो सूत्र दिया वो रीत मेरी तुमसे, मायापति मुरलीधर तुम हो, मायापति मुरलीधर तुम हो, माया दिखाया ना, ओ मुरली बजाने वाले अब तो चक्र उठाओ ना, रास रचाते सब यहाँ तुम रीत निभाओ ना। तो ये आपने एक कहानी को बुनते हुए अपने भजन से और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आप लड़कियों कर की रही स्थिति, एक भाई की अपेक्षा, हैं। किस प्रकार एक भाई बन करके कृष्ण ने उसको सहारा दिया, किस प्रकार उसको जो है समाज से लड़ते हुए उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उस मंदिर में रह के भजन किया। धीरे धीरे वहाँ पे वो सेटल हो गई, वहाँ उसकी माता जी, वहाँ कोई बाहरी भेदभाव नहीं, भगवान की भक्ति, बाकी जो भी उसकी रस्में हैं दुनिया भर के तमाम जो वास्तविकता में है, वो धीरे धीरे शादी विवाह सब अपना हो जाएगा सब। चलिए, इसी के साथ इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपकी जर्नी मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगी, और मैं और धर्म ज्ञान के दर्शक, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद।